हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि क्लास 8 बोर्ड एग्जाम अभी 17 तारीख से एग्जाम होने वाला है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उसके 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट 6, जो कि हम डिस्कस करेंगे 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस वैरायटी के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, तो उसका खास ख्याल रखना है आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट 6 आज के इस वीडियो में। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सलमा टुक ए लोन ऑफ ₹625। तो 625 सलमा ने लोन लिया। ठीक है, कहाँ से लिया? अब महिला समिति से लिया हो, बैंक से लिया हो, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब किसके लिए लिया हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सीविंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, ये नाम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ महिला समिति लिखा है, वहाँ बैंक भी लिख सकता है या फिर कुछ और भी लिख सकता है। सीविंग मशीन की जगह यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे चेंज, मतलब समान प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा चेंज हो सकता है। अपने को ध्यान देना है कि इसमें यहाँ पे इस प्राइस में, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअली। एक होता है एनुअली, एक होता है हाफ ईयरली। एनुअली यानी कि सालाना, हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने के। ठीक है, चलो एनुअली दिया हुआ है। तीसरा चीज अपने को देखना है वो क्या है, टाइम। तो हाउ मच मनी वुड सलमा रिटर्न इन समिति आफ्टर 2 years, यानी कि सलमा ने आज मान के चलो लिया है, जैसे अभी क्या चल रहा है, मार्च 2025, आज लिया है 625 रुपीज। इंटरेस्ट लग रहा है 8%। 2 साल बाद यानी कि 2027 में, 2027 में जो वो पैसा वापस करेगी, तो वो कितना पैसा वापस करेगी, कितना अमाउंट वो रिटर्न करेगी, समिति हो, बैंक हो, जो भी हो। तो इसमें 3 चीज अपने को देखना है। पहला है प्रिंसिपल, जो दिया हुआ है ₹625। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 8%। टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, अपन यहाँ पे डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले अपने पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से क्या क्या है। प्रिंसिपल दिया है, ₹625 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। रेट यहाँ पे दिया हुआ है 8%, किसी क्वेश्चन में होगा 5%, 2%, 4%, 6%, 10%। टाइम, टाइम अपने को यहाँ पे दिया हुआ है 2 years। 2 साल बाद उसे कितना पैसा वापस करना है। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, अमाउंट, कि कितना पैसा वापस वो करेगी। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन किससे निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, जो कि फॉर्मूला आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना इस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियाँ होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल P1 प्लस R/100, पावर में क्या आ जाता है, टाइम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लेंगे। तो प्रिंसिपल P की जगह अपन लिखेंगे 625, ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह रेट कितना दिया, 8/100। टाइम दिया 2 years, यानी कि पावर में है 2। तो 625 ऐसी रहेगा, 1 प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 और जो दिया है 100, दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो अपन काट सकते हैं। 4 2 जा 8, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। पावर में 2 ऐसी रहेगा। तो ये है हमारा 625। एलसीएम लेंगे, 25 इंटू 1 कितना होता है, 25, और क्या दिया, +2। अब ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया 25। 625 इंटू 25 + 2 कितना होता है, 27। 27/25 का स्क्वायर। सबसे छोटा हो गया, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अपन क्या कर सकते हैं, पावर में स्क्वायर लिखा है, यानी कि इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, यानी कि 27/25 इंटू 27/25। अब आपको अगर याद होगा कि 25 के टेबल में 625 आता है, क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में 25 है और ये ऑलरेडी 25 है। ठीक है, तो 25 से अगर आप काटोगे 625 को, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 25। जैसे कि यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, 625 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे, 25 2 जा 50, 62 में 50 गया तो कितना हो जाएगा, 12। 5 आ गया नीचे। 25 इंटू 5 होता है 125।
यानी कि आ गया 25। अब यहाँ है ऊपर 25, नीचे भी है 25, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25 ये 25 कट गया। क्या बचा हमारे पास? 27 इंटू 27। अब इन देखो इंटू करना है, 27 इंटू 27 करोगे तो आपको मिलेगा 729 रुपीज़। तो यानी कि 2 साल के बाद सलमा उसको कितना रिटर्न करेगी? लिए कितना था पैसा? 625। 8% इंटरेस्ट जुड़ा है, तो 2 साल के बाद वो पैसे वापस करेगी कितना? 729। आई होप क्लियर हुआ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए साइंस क्विज कंपटीशन, ये क्या है? क्वेश्चन में कुछ भी चेंज दे सकता है। साइंस क्विज कंपटीशन हो, एग्जाम हो, किसी का रिजल्ट हो, ठीक है, क्लास 8 हो, ये इससे कोई मतलब नहीं। अपने को तरीका सीखना है। अपने को कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79, इस अपने को नंबर्स दिए हुए। अपने को क्या निकालना है? मीडियन। तो ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखना है, वो जो भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है, छोटे से बड़ा उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑन अरेंजिंग। जो भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा, उसके बाद अपन फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है। ऑन अरेंजिंग द, अब यहाँ मार्क्स लिखा है तो यहाँ पे अपन मार्क्स लिख देंगे। वेट देगा तो वेट लिख देंगे। जो क्वेश्चन में देगा वही लिखना है, घर से कुछ रट के बस सिर्फ फॉर्मूला जाना है। तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑन अरेंजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79, सबसे छोटा है 48, लिख देंगे। उसके बाद आता है 52, इसके बाद है 61, और यहाँ पे देखोगे तो 61 2 बार है, तो 61 अब 2 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नंबर रिपीट होगा तो ऐसा नहीं है कि उसको एक बार लिखोगे, जितने बार है उतने बार आप लिखोगे। फिर आता है 67, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 73, 76, 79, 83, ठीक है। उसके बाद कभी भी अरेंज करने के बाद नंबर्स को गिन लेंगे, क्योंकि कभी कभी एक आध नंबर, इतने सारे नंबर्स होते हैं, अरेंज करते समय हमसे हो सकता है गलती, कोई नंबर छूट जाए, और अगर कोई नंबर छूट गया तो फिर आंसर आपका हो जाएगा गलत, पूरी मेहनत जाएगी बर्बाद, और एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर नहीं छूटा, अरेंज हमने कर दिया है। अब इसके बाद इसको गिनेंगे, 9 है, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 9। 9 क्या है? ऑड नंबर। मीडियन में इवन के लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ऑड है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो पूछता है, 8th बोर्ड में पूछता है, 10th बोर्ड में भी पूछता है। तो n का वैल्यू हो गया 9। 9 यानी कि 2 के टेबल में नहीं आता तो वो ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में आता है, मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो वो इवन है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, वो है ऑड नंबर। तो यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो अच्छी बात है। नहीं याद है तो याद कर लो, एक हफ्ते बाद एग्जाम है। तो जब ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 ph टर्म, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला जब n का वैल्यू क्या होता है? ऑड। अब n की जगह रख दो, n का वैल्यू 9 है, तो 9+1/2 ph टर्म। 9+1 कितना होता है? 10, 10/2 ph टर्म। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, यानी कि फिफ्थ टर्म। 5, ये फिफ्थ टर्म हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। फिफ्थ टर्म यानी कि जो आप अरेंज किए हो नंबर छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें से देखना है स्टार्टिंग से 5वां नंबर कौन सा है, वो आपका आंसर है। तो ये है मेरा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या है मेरा? 67, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो मीडियन पूछा है उसमें आपका आंसर है 67 इज योर आंसर, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ऑड वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, 10th बोर्ड में भी ऑड वाले क्वेश्चंस
सबसे ज़्यादा पूछता है। इवन वाला क्या, फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड वाला जो डायग्राम होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो फिगर होता है। तो जो चारों एंगल्स है उसके अपने को रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4। अपने को बताना है कि ये सब एंगल्स कितने कितने हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या मानेंगे कि लेट द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 1:2:3:4। 1 है मतलब 1x है, 2 है यानी कि 2x है, 3 है यानी कि 3x है, 4 है यानी कि 4x है। सबको x के फॉर्म में लिखना है जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला है 1x, 2x, 3x, 4x, ये चार एंगल हो गए। अपने क्या पता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, ये आपको मालूम होना। जैसे ट्रायंगल में कितना होता है 180, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360। तो अपन उसी चीज को लिखेंगे कि सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब चारों एंगल क्या क्या है हमारे पास, यही है x, 2x, 3x, 4x। तो सम बोला प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360। सबको प्लस कर दो, 1 2 3 4 सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 8 9 10, 10x इक्वल टू 360। x का वैल्यू निकालना है तो 10 यहाँ पे इंटू में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 360/10, 0 0 कट गया। x का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री। अपने को सब एंगल बताना है। फर्स्ट एंगल क्या लिए थे x कितना है 36 डिग्री, खत्म। सेकेंड एंगल कितना दिया है 2x यानी कि 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री। फिर अपन निकालेंगे थर्ड एंगल, वही अपने को बोला है ना चारों एंगल निकालने के लिए। अब अपन निकालेंगे थर्ड एंगल यानी कि 3x, 3 × 36 यानी कि 108 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लेना। फोर्थ एंगल यानी कि 4x यानी कि 4 × 36 यानी कि 144 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में आप चेक करें ना, 36 + 72 + 108 + 144, चारों को प्लस करोगे तो आना चाहिए 360 डिग्री। तो उससे आप श्योर हो सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से ये वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत है। ठीक है, सो एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर अपने को दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, शेप कौन सा है सिलेंडर। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, जो दिया है उसको एज इट इज लिखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपको करने आना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन को आप, कोई भी नंबर्स को आप इजिली सॉल्व कर सको। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है वॉल्यूम। क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस अपने को दिया हुआ है कितना 1386, हाइट अपने को दिया हुआ है 13। ये दोनों को आपको इंटू करना पड़ेगा, जिससे करने से आएगा अपना 18018। वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है
इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपको करने आना चाहिए। तो एरिया बेस ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाइट अपने को दिया हुआ था, वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला एरिया बेस इंटू हाइट, खत्म। इजी है, फॉर्मूला को याद होना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने आना चाहिए, ठीक है। तो आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 4-5 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही है, उसके बाद अपने को करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई छोड़ो, पहले अपन इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। 2y माइनस 5, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2y माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 1 इक्वल टू 3/13। पहले सॉल्व करेंगे फिर वेरीफाई, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 यहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, 3y प्लस 1 यहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई। तो 13 जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, उधर पहले से कौन है 2y माइनस 5, और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर पहले से कौन है 3, ये 3y प्लस 1 उधर जाएगा। अब यहाँ करना है इंटू 13 इंटू 2y, 13 2 जा 26, y का y, माइनस 13 इंटू 5, 13 5 जा होता है 65, इक्वल टू 3 इंटू 3y, 3 3 जा 9, y का y, प्लस 3 1 जा 3। वाई वाई को एक साथ कर देंगे और नंबर्स को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पहले से है LHS में 26y प्लस 9y, यहाँ के क्या होगा माइनस 9y, यहाँ पहले से कौन है 3 है, माइनस 65, वहाँ जाके क्या होगा प्लस 65, 26 माइनस 9y, तो 26 में से 9 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 17y, 3 प्लस 65 हो गया 68, y का वैल्यू निकालना है 17 यहाँ इंटू में, तो वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, वहाँ पहले से कौन है 68, 17 आके हो गया डिवाइड। तो 17 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो पाओगे कि 17 4 जा होता है 68, तो y का वैल्यू आ गया 4, हमारा सॉल्व हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, खाली सॉल्व बोलता तो यहाँ तक करते, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला वेरीफाई भी करना है, तो अपने को क्या करना है वेरिफिकेशन, हेडिंग डालोगे ऐसा वेरिफिकेशन, ऐसा अंडरलाइन करोगे ताकि चेक करने वाले को क्लियरली दिखे कि कहाँ तक आपने इक्वेशन सॉल्व किया है, कहाँ पे आप कर रहे हो वेरीफाई, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में क्या है, फिर से अपन लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या था 2y माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 1 इक्वल टू 3/13, यही था क्वेश्चन हमारा। 2y माइनस 5 बाई 3y प्लस 1 इक्वल टू 3/13। तो y का वैल्यू हमारा कितना आया 4, तो जहां y दिख रहा है वहां पे रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। तो 2 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे 4, फिर क्या लिखा है -5 अपॉन 3, फिर यहाँ लिखा है 4 प्लस 1 इक्वल टू 3/13। तो 2 4 जा 8 -5 अपॉन 3 4 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू 3/13। RHS में क्या है कहीं y है नहीं, तो अपन इसलिए वहां पे अपन वैल्यू रख नहीं सकते। तो 8 - 5 हो गया 3, 12 प्लस 1 हो गया 13, 3/13। अब आप गौर से देखो कि ये दोनों क्या है बराबर है, दोनों साइड सेम है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूव्ड, यानी कि y इक्वल टू जो 4 था वो सही था। हमारा आ गया आंसर LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा जो आंसर y इक्वल टू 4 वो सही है और हमने उसको वेरीफाई कर चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और आपके जो भी क्लासमेट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 8th में हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जो भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। थैंक यू सो मच।